हम लोग कैलकुलेट करने चल रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। रिंग का कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिंग के बारे में बात किया था कि दिस इज अ रिंग whose radius is कैपिटल आर। इसका सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने बताया था ये वाई एक्सिस पर लाइन करेगा यहां कहीं पर 0, 2r अपॉन पाई। अगर आर उसकी रेडियस है तो 0, 2r अपॉन पाई। इसकी हेल्प से अब हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। आइए हम लोग डिस्क की बात करते हैं। डिस्क में क्या होने वाला है, तो डिस्क का स्ट्रक्चर भी जब डायग्राम बनाएंगे तो कुछ रिंग जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन ध्यान ये देना है अभी पूरा का पूरा फिल्ड है किसी चीज से। पूरा रिंग में यहाँ पर खाली होता था, डिस्क में पूरा भरा हुआ रहेगा, खाली कुछ नहीं। तो डिस्क को जो तोड़ने का तरीका है, जैसे रिंग को हम लोग उसके सरकमफेरेंस से तोड़ते थे, थोड़ा थोड़ा जोड़ते थे, बाद में डिस्क को पहले रिंग में तोड़ेंगे और सभी रिंग को हम इंटीग्रेट करेंगे। हम करने क्या जा रहे हैं, डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है। मैंने एक पतली सी रिंग लिया, ये बहुत पतली सी रिंग लिया जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, और ये जो मोटाई लिया दैट इज स्मॉल डी है। यहाँ पर एक चीज और माननी पड़ेगी, जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं सिग्मा। सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा ले लेने से थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। सिग्मा एक्चुअली है क्या, सिग्मा इज द टोटल मास अपॉन एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 2, दैट इज 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। इतना बड़ा सा लिखने के बजाय हम लोग केवल क्या लिख दिया करेंगे, सिग्मा लिख दिया करेंगे, और लास्ट में सिग्मा के प्लेस पर ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो हमने आपको सिखाया है इस एलिमेंटल रिंग, यहां क्या बनाएंगे, एलिमेंटल रिंग। इस एलिमेंटल रिंग का मास निकालेंगे। सबसे पहले हमको निकालना होता है डीएम। डीएम इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट हमने यहां पर लिया है, रिंग लिया है, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द रिंग। अब रिंग की एरिया यहां से पाई आर स्क्वायर से नहीं निकलेगी। रिंग को अगर एक्सपैंड किया जाए, इस पूरे रिंग को पकड़ करके फैला दिया जाए, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आएगा। ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई डी आर कहलाती है, और यहां से यहां की जो लेंथ है वो सर्कमफेरेंस का आधा होगा। तो डीएम की वैल्यू हो जाएगी पाई आर इंटू डी आर। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर लड़के ने डीएम निकाल लिया तो आधा काम तो आसान। अब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, फार्मूला इंटीग्रल एक्स डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रल। याद करिएगा हमने एक्स क्या बताया था, एक्स इज द कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंटल रिंग। जो एलिमेंटल मास आप लेंगे, यहाँ एलिमेंटल मास कौन है, रिंग है। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ये दिखाया मैंने 0, 2r अपॉन पाई पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कौन होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 2r अपॉन पाई। ये बात ध्यान देनी है। यहां पर हम क्या रखेंगे, इंटीग्रल 0 डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डीएम, द आंसर बिकम्स 0। वैसे भी अगर ध्यान से देखिए तो जो डिस्क होती है ये वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, आधा इधर और आधा। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्स, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ओरिजिन पर ही, सेंटर पे ही लाइन करेगा। तो सेंटर ऑफ मास चला कहां गया, वाई एक्सिस पर। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग सारा मास ऊपर है, नीचे की ओर कोई मास नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास भी वाई एक्सिस पर ऊपर ही जाएगा।
अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है वाई सी, तो इंटीग्रल वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम। बच्चे गलती यही करते हैं, इस y को समझने में भूल करते हैं। ये y क्या है, y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एलिमेंट। y क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंटल मास। एलिमेंटल मास यहाँ पे कौन है, रिंग है, और रिंग का y कोऑर्डिनेट कौन है, 2r अपॉन पाई है। तो आइए हम वैल्यू रखते हैं, y cm की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल 0 टू r कैलकुलेट करेंगे, dm की वैल्यू सिग्मा, चलिए पहले dm न लिखें, पहले हम y कोऑर्डिनेट 2r अपॉन पाई इंटू dm upon integral d. In the next step, 2r upon pi, the value of dm is sigma pi r dr divided by integral sigma pi r d. सिग्मा कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये काटा जा सकता है, लेकिन जो चीजें कांस्टेंट नहीं है उनको हम कट नहीं कर सकते, उनको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, YCM कैन बी रिटन एज 0 टू r, सॉल्व करिए, r इंटू आर स्क्वायर, यहां पर हम 2 बाई पाई को बाहर निकाल रहे हैं, दिस इज r स्क्वायर dr और नीचे इंटीग्रल r dr, सॉल्व करते हैं। आइए 2 बाई पाई r स्क्वायर का इंटीग्रल r क्यूब बाई 3, r का इंटीग्रल r स्क्वायर बाई 2, दिस इज 0 टू कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R, पुट द वैल्यूज, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 अपॉन पाई, ऊपर भी गेट r क्यूब और नीचे हम लोगों को मिला r स्क्वायर, cut the r square and r cube, you will get the value 4r upon pi। तो रिंग में 0 कामा 2r अपॉन पाई आया था, डिस्क में सेंटर ऑफ मास xcm कामा ycm, इसकी वैल्यू आई 0 कामा 4r। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, केवल आपको हमने सिखाया डिस्क को कैसे तोड़ के सॉल्व करते हैं, यहां सीख लेंगे तो क्लास 12th में भी हम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। ये एक प्रैक्टिस है, कई जगहों पर इसकी आवश्यकता पड़ती है, डिस्क को तोड़ने की, रिंग को तोड़ने की। अभी हम आपसे स्फीयर लेंगे, हेमी स्फीयर ले लेंगे, उसको तोड़ने का काम हम लोग करेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम बात करने चल रहे हैं हेमी स्फीयर की। एक हॉलो हेमी स्फीयर ले लें, स्फीयर भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक सॉलिड और एक हॉलो। अब बात करने चल रहे हैं हॉलो स्फीयर की, हॉलो हेमी स्फीयर। अगर हम पूरे के पूरे स्फीयर की बात करेंगे, अगर हम पूरे के पूरे स्फीयर की बात करेंगे, तो पूरे के पूरे स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके सेंटर पर ही लाई करेगा, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करनी है हेमी स्फीयर की। हेमी स्फीयर का जब डायग्राम हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, लेकिन इसको अलग करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करने का प्रयास करते हैं। ये डायग्राम बताएगा कि नाउ दिस इज अ हेमी स्फीयर। अब हेमी स्फीयर को तोड़ने का क्या तरीका होता है, तो हेमी स्फीयर को तोड़ने का जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। हेमी स्फीयर को तोड़ने का तरीका आइए देखते हैं हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ये एक हेमी स्फीयर है, इसके लिए करते क्या है हम लोग,
यहां से गए हम लोग थीटा पर, इस पर गए थीटा पर। अगर यहां ध्यान से देखा जाए तो स्फीयर के ऊपर चारों ओर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऊपर चारों ओर एक सर्किल बन जाता है इस प्रकार का एक सर्किल बन जाता है। तो अगर थीटा पे जाके डी थीटा का एक स्ट्रिप खींचें तो इस प्रकार का सर्कुलर स्ट्रिप हमको दिखाई देगा। ऊपर से देखने पर हम लोगों को एक सर्कुलर स्ट्रिप दिखाई देगा। ध्यान से देखना है, ये सर्कल है, क्या बन गई ये स्फीयर को ऊपर से देखिए तो एक सर्कुलर स्ट्रिप बन रही है, पतली सी सर्कुलर स्ट्रिप बन गई। दिस इज रेडियस आर, this is radius r, this angle is d theta, this angle is theta। ये जो थिकनेस इसकी आएगी ये r d थीटा हो जाएगी, इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी r d थीटा हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो सर्कुलर स्ट्रिप बनी वहां पर भी वॉल्यूम नहीं एरिया की बात आएगी, तो यहाँ पर भी हम सिग्मा डिफाइन करेंगे और यहाँ का सिग्मा क्या हो जाएगा मास अपॉन एरिया। लेकिन यहाँ पर एरिया चेंज होगी, डिस्क की एरिया तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 थी, लेकिन हेमिस्फीयर की एरिया बाहर वाली पूरे स्फीयर की एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हेमिस्फीयर की एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगी। हेमिस्फीयर की एरिया क्या होगी दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द सिग्मा। अब सिग्मा निकाल लेने के बाद हमको इस जो एलिमेंटल रिंग हमने लिया है इस एलिमेंटल रिंग का हमें कैलकुलेट करना होगा डीएम। जब एक बार हम डीएम निकाल लेंगे तो डीएम निकालने के बाद हम लोग आसानी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो डीएम निकालने के पहले देखा जाए तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, दिस इज द सेंटर। इसकी रेडियस क्या होगी, इस रेडियस के बारे में समझना है। दिस एंगल इज थीटा, so this angle will also be theta, so this will be r cos theta। radius, radius of the elemental ring, radius of the elemental ring is r cos theta, r cos theta। ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन जब एरिया निकालेंगे हम कुछ इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने आ रही है। लेंथ तो हो गई 2 पाई आर कॉस थीटा, लेकिन चौड़ाई इसकी हो गई आर डी थीटा। ये ध्यान देने की बात है। इसकी जो एरिया आएगी इसकी एरिया आ जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। इसलिए डीएम इक्वल टू क्या होता है सिग्मा इंटू एरिया, सो वैल्यू विल बिकम सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर cos theta d। दिस इज द वैल्यू ऑफ डीएम। ध्यान से देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ये अभी हमने डीएम की वैल्यू निकाला है। अब हम बात करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की। तो फिर ध्यान से देखिए, इसको देखने से ही ऐसा लग रहा है कि इसका पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर तो सेंटर पर ही रहेगा। तो सीधे हम बात करने चलते हैं बिना टाइम खराब किए, वाई सी एम इक्वल टू इंटेग्रल वाई डी एम डिवाइडेड बाई इंटेग्रल डी। अब यहाँ पर दिमाग रखने वाली बात है, इस एलिमेंटल रिंग का सेंटर ऑफ मास, एलिमेंटल रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सेंटर पर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस का तो 0 है और वाई एक्सिस अगर देखा जाए दैट इज आर साइन। The y coordinate of elemental ring is r sin theta. So we are going to put the value integral dm. dm की वैल्यू सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर cos theta d theta into r sin theta
डिवाइडेड बाई इंटीग्रल सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। और थीटा कहां से वैरी करेगा, जीरो से लेकर के पाई तक। तो जीरो से लेकर के जीरो से लेकर पाई तक नहीं जाएंगे हम अगर पाई बाई 2 तक ही जाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो जीरो से पाई बाई 2, जीरो से पाई। बहुत बड़ा सा इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मत घबराइए, सब खत्म होने वाला है। सिग्मा से सिग्मा कटेगा, 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। जितने भी कांस्टेंट टर्म हैं सारे के सारे टर्म गायब हो गए। हमारे पास बचा क्या, ध्यान से देखा जाए तो ऊपर हमारे पास आर बच गया है। कौन बच गया है, आर बच गया है। तो आर को हमने बाहर निकाला, इंटीग्रल साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा, 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई। अब ये छोटा मोटा इंटीग्रेशन है और इस इंटीग्रेशन को आपको सिखाया गया है। इस इंटीग्रेशन को आपको पहले भी सिखाया जा चुका है। इंटीग्रल cos थीटा, इंटीग्रल cos थीटा विल बिकम sin थीटा, और sin थीटा में sin 90 माइनस 0, आंसर 1 आएगा। तो नीचे वाला तो पूरा का पूरा 1 हो गया। परेशान कौन करेगा, ऊपर वाला परेशान करेगा। तो ऊपर वाले को हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, दिस इज आर बाई 2, दिस इज साइन 2 थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाई 2। तो कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा 0 टू पाई। Now sin 2 theta, the integration of sin 2 theta, the integration of sin 2 theta becomes sin का इंटीग्रल cos होता है माइनस cos होता है, ठीक है ना। और 2 थीटा भी साथ में है तो 1/2 से हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या होने वाला है। इट बिकम्स YCM इज इक्वल टू R बाई 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, माइनस मैंने निकाल लिया, हाफ cos 2 theta 0 to pi, that is minus r by 2. Cos 2 theta means cos pi minus cos 0 divided by 2. You will get minus r by 2, minus 1 divided by 2. Solve हो गया, the answer becomes r. तो हम लोगों को यहां से जो सेंटर ऑफ मास मिला, सेंटर ऑफ मास मिल गया हम लोगों को 0 r बाई। ध्यान देने वाली बात है कि हमने आपको आज 2 चीजें सिखाई, 3 बातें हम लोगों ने कर लिया कुल मिला के। फिर से ध्यान से अगर देखा जाए, मैं थोड़ा सा रिवाइज करने जा रहा हूं, जल्दी से देख लें। हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया रिंग के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले हमने आपको रिंग के बारे में पढ़ाया। रिंग का सेंटर ऑफ मास, ये रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पर लाई करेगा 0, 2 r अपॉन पाई। फिर बात किया हमने डिस्क की, डिस्क की जब हमने बात किया, ये डिस्क है, जब डिस्क की बात हम लोगों ने किया तो डिस्क के केस में भी ये y एक्सिस पर ही आया, x एक्सिस इसका 0 रहा, ठीक है ना, x एक्सिस इसका 0 रहा और ये वैल्यू आ गई 4r अपॉन 3 पाई। फिर इसको हमने चर्चा आपसे किया हेमीस्फीयर की, ये हेमीस्फीयर है और हेमीस्फीयर का जो आंसर आया वो 0, r बाई। ये 3 आंसर हम लोगों को हमेशा लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है।
ये 3 आंसर हम आसानी के साथ याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और चीजें पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक कोन की, अगर कहीं पर कोई कोनिकल ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, आइए बात करने चल रहा हूं, थोड़ा सा चेंज करते हैं टॉपिक। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास हम बात करने चल रहे हैं सॉलिड पोल की। इसकी बात करेंगे आपसे, सॉलिड पोल। व्हाट डू यू मीन बाय द पोल? पोल का स्ट्रक्चर आप सब लोग समझ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपका पोल कहलाता है। ये इसकी हाइट कही जाती है कैपिटल एच, ये एल बोला जाता है और इसे हम स्मॉल आर बोलते हैं। यहाँ पर एक रिलेशन भी होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और भी जो रिलेशन हम निकालना चाहें कोण के बारे में काफी कुछ चीजें हम लोग पहले से ही जानते हैं। जब हम बात करने चलेंगे कोण की, तो कोण को कैसे तोड़ा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोण को तोड़ा कैसे जाए। देखिए कोण में भी हम लोगों को कहानी वही वाली पढ़नी पड़ेगी। कहानी तो हम लोगों को वही समझना है कोण के बारे में भी, कैसे इसको ब्रेक करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात जब भी की जाएगी कोण की, तो इसके मास की बात की जाएगी। सपोज दैट द टोटल मास इज कैपिटल एम। अगर सिग्मा की बात करेंगे तो मास अपॉन एरिया की बात की जाएगी। मास अपॉन एरिया, मास, सॉरी ये वीडियो में रुकना